हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया। हनिया की शहादत का ऐलान पासदाराना इनकलाब की जानिब से किया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस्माइल हनिया की क़यामगाह पर हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब अहलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंटों ने तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इलेक्शन एक्ट में 2 तरामीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। मतन में कहा गया है कि आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीफ होगी। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज इट? मेरे ख्याल में हाउस में डिबेट करने से पहले एक दफ़ा कमेटी को तफवीज़ किया जाए, जो हमारी प्रैक्टिस है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इलेक्शन एक्ट में 2 तरामीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। मतन में कहा गया है कि आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कोई रुकन पहले किसी जमात में शमूलियत के बाद दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तस्दीक होगी। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। कहा, बिल पर कमेटी बना रहे हैं, कमेटी जो फैसला करेगी वो हाउस को बताएगी। चाहते हैं बिल पर सियासी जमातों की राय ली जाए। पहली मर्तबा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीटें डिक्लेयर की है वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। इंशाअल्लाह ताला इस कानून साजी को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। पहली बार कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। ऐसी कानून साजी की जा रही है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलें। हम हुकूमत के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले पर अमल कराए। आज पार्लियामेंट में पहली बार पीटीआई की हैसियत से शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। इलेक्शन कमीशन बाकी एमपीएस के नोटिफिकेशन जारी करे। बयान हलफी के बावजूद एमएनएस के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। SIFC क्या है? मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरीम नवाज फाशिस्ट है। हुकूमत का मकसद है कि फौज और पीटीआई को लड़वा कर हमारी जमात खत्म कराई जाए। मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो जस्टिस आमिर फारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश है, मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जज हैं, किसी और को केस दे दें। पीटीआई का कोई बंदा 9 मई में मुलव्विस है तो सजा दें। बानी पीटीआई मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, बड़ी जल्दी नहीं छोड़ेगी। से प्लीज मुझसे बात करें का सफर तय कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहा, फौज को सियासत में मुलव्वस करने की ये नई साजिश है जो जेल में तैयार की गई। आपका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया, उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं, साबित हो जाएगा आप 9 मई वाकयात की मंसूबा साज हैं। हमले के वक्त आपकी बहनें और पार्टी के लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, माफी नहीं मांगूंगा वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। फौज से किस बात के मज़ाकरात चाहता है? शहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो।
इक्तदार के खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। पीटीआई को एक हफ्ते में इमारत में आग से बचाव की हिफाजती इंतजाम की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। पीटीआई ने सीडीए से इत्तफाक करके आग बुझाने के आलात नस्ब करेंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। लाहौर का हल्का एनए 130 पंजाब की इंतखाबी तारीख की बदतरीन धांधली। फॉर्म 45 में हारे नवाज शरीफ को फॉर्म 47 में यास्मिन राशिद से जितवा दिया गया। इनकी तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। इंतखाबी अमले ने जाली फॉर्म 47 बनाए। जिन पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ जीते वहां टर्नआउट 40% ज्यादा रहा। सरबराह प्रतिनिधि सरोबारी कहते हैं नवाज शरीफ जिन पोलिंग स्टेशन से जीते वहां 52 जगह टर्नआउट 100% से बढ़ गया। इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली का टर्नआउट आमतौर पर मिला जुला होता है, लेकिन एनए 130 वाहिद हल्का है जहां 78,000 वोटों का फर्क है। 166 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ और 208 से यास्मिन राशिद जीती थी। फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ की 11,800 वोट बढ़े तो यास्मिन राशिद के 2,845 वोट घटा दिए गए। शहबाज शरीफ और बिलावल जिनकी मुश्तरका हुकूमत है, किसी टेक्निकल कमेटी की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, अवाम को हक दो, वरना कहीं ऐसा न हो कि ये 7 मुतालिबात हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। धरने से खिताब में कहा, अवाम को हक दो, ऐसा ना हो हमारे मुतालबात हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएं। माजी में आईपीपी से बात हुई थी तो अब क्यों नहीं हो सकती? सारे नाजायज मुआहदे खत्म करना होंगे। नवाज शरीफ और बिलावल की मुश्तरका हुकूमत है, नूरा कुश्ती करते रहेंगे। किसी टेक्निकल कमेटी की जरूरत नहीं है, बस अवाम को हक दो। हक नहीं दोगे तो पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है। ताजिर और सनतकार हमारे राब्ते में हैं। तमाम शहरों में धरने देकर शाहराहों को बंद कर देंगे। बिजली के बिल घर के किराए से भी ज्यादा आए हैं। पूरे निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। आईपीपीस के सारे नाजायज मुआहदे चैलेंज किए जाएंगे। आज मुज़ाकरात में हमारे सवालात के जवाबात दिए जाएं। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच को टेलीफोन, कहा मुकाम का तयन बाद में किया जाएगा। बातचीत 3 बजे शुरू होगी। शाम 5 बजे हम गवर्नर हाउस पे धरना देने जा रहे हैं और इस धरने का आगाज मस्जिद खिजरा सदर से एक रैली की शक्ल में होगा। जमात इस्लामी का आज कराची में गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान। मुनिम जफर खान ने कहा, MQM पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे और उनकी पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। गवर्नर भी महंगाई के जिम्मेदार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जमात इस्लामी को बड़ी पेशकश, बोले महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूँ। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें, शाम 5 बजे इंतजार करूंगा। बारिश का मौसम है, खाने पीने के साथ पकौड़ों का भी बंदोबस्त होगा। धरने में शरीक नौजवानों को मुफ्त IT कोर्स की पेशकश। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहाट में पुराना बाजी खेल में पानी घर में दाखिल होने से पूरा खानदान डूब गया। 11 अफराद तहखाने में सो रहे थे कि पानी दाखिल हो गया। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सयाहती मुकाम पर लोग फंस गए। लोअर दीर में लैंडस्लाइडिंग से 2 कमसिन भाई जान से गए। मानसेरा में माँ बेटा सैलाबी रेले में बह गए। अपर चित्राल में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों मकानात को नुकसान। यारखून रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। स्वात में कालाम के करीब तुगयानी के बायस पुल का एक हिस्सा नाले में बह गया। सैयाह फंस गए।
फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खातीन जान से गईं। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से मानसहरा जाने वाली शाहराह बंद हो गई। शाहराह नीलम भी मुतासिर। हरनाई और गर्दनवा में बारिश, सैलाबी रेले के बायस हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। वजीर आजम का चेयरमैन NDMA से राब्ता, जानी माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। पानी पानी कर गई कराची को मॉनसून की बरसात। वक्फे वक्फे से बारिश हुई। शहर की अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी भर गया। पानी में फंसकर मुतादिद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हुई। ट्रैफिक जाम से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नीपा, चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, लियाकताबाद के एडीए के इलाके दरिया बने रहे। शहरी इंतजामिया की पंपिंग गाड़ियां इलाकों में न पहुंचने से सड़कें और अंडरपास कई घंटे से जेर आब रही। अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है, आइन रीराइट करने का नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नामूस रिसालत के लिए हाथ भी उठाएंगे, आवाज़ भी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवाम पैदा हुआ। कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम निकलने से पहले हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कादियानियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला, स्पीकर ने मामला कानूनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर की चेयरमैन कानून और इंसाफ कमेटी को आज ही इजलास तलब करने की हिदायत। मदरसों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए उलमा एक पेज पर हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, किसी शख्स या इदारे को एक हद तक दबाया जा सकता है जिसके बाद वो दबने से इनकार कर देता है। डर है हुकूमती इक़दामात से हमारी वो हद ना आ जाए। मुफ्ती मुनीब ने कहा, मदारिस को मज़ाहिमत के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ मसले का संजीदगी से जायजा लें, इदारों का ये रवैया दुरुस्त करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस की समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, लापता शख्स की फैमिली को 30 लाख का चेक दे दिया गया। जस्टिस मुख्तिन अख्तर कियानी ने कहा, चेक देने से मसला हल नहीं होगा, बंदा लेकर आएं। मिसिंग पर्सन्स के इतने केस हैं कि हुकूमत और कमीशन को डिसमिस करने के लिए काफ़ी हैं। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाजो बेंच ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट काम से रोक दे तो अदालत रुक जाएगी। वाज़ेह कर रहा हूँ, ये अदालत ऑर्डर पर काम कराएगी या काम रोक देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 2 रोज में बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। अदालत ने गुमशुदा अफराद कमीशन के अखराजात पूछ लिए। कहा, कम से कम रैंक अफसर के खिलाफ कार्रवाई की हो तो बता दें। रजिस्ट्रार कमीशन ने कहा, कार्रवाई नहीं की। जस्टिस कियानी ने कहा, मतलब सब मिलकर मजाक करते हैं, धोखा देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी का भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। UN ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मजहबी अक़लियतों बशमूल मुसलमानों, मसीहियों और निचली ज़ात के हवाले से तशवीश का इज़हार किया। कमेटी का कहना है, मकबूजा जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर में नाम निहाद इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के निफास और ताकत के बेदरीग इस्तेमाल से गैर कानूनी हलाकतें, हिरासतें, जिनसी तशद्दुद, जबरी गुमशुदगी और तशद्दुद आम है। भारत मुतासरा इलाकों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदारों का तयन के लिए मैकेनिज्म तश्कील दे।
कश्मीरी रहनुमा गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर भर में आम तातील है। सरदार मोहम्मद इब्राहिम ने 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में अलहाक पाकिस्तान की तहरीक पेश करवाई थी। अलहाक पाकिस्तान के लिए डोगरा के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज़ किया। मुजाहिदीन कश्मीर ने 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत कायम की। भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में जम्मू कश्मीर के लिए हक़ खुद इरादियत का केस पेश किया।